दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में चुनावों की हलचल शुरू हो गई है। चुनाव 12 अगस्त को होगा। इसमें सचिव प्रशासन और 11 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इस बार सचिव प्रशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही दो वरिष्ठ नेताओं के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी पहले यह चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी के सामने भारतीय जनता पार्टी के ही डॉक्टर संजीव बालियान ताल ठोक रहे हैं। यह चुनाव चौथी बार हो रहा है। इससे पहले 2009, 2014 और 2019 में चुनाव हो चुके हैं। इस बार मतदान से पहले ही डीएमके के तिरुचि शिवा सचिव संस्कृति, कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला खेल सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर एपी जितेंद्र रेड्डी निर्वाचित हुए हैं। इन पदों पर दो नामांकन हुए थे, लेकिन नाम वापसी के बाद ये नेता निर्विरोध चुने गए। कार्यकारी सदस्य के लिए 11 पदों पर 14 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इसमें शिवसेना, भाजपा, टीएमसी, एसपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद शामिल हैं। दोस्तों, राजीव प्रताप रूडी बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पायलट प्रशिक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रूडी की छवि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार की रही है। डॉक्टर संजीव बालियान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली जाट नेता के तौर पर पहचान है। तेज तर्रार नेता के रूप में बालियान की केवल जाट समाज में ही नहीं बल्कि अन्य जातियों में भी पैठ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के क्रियाकलापों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पद सचिव प्रशासन का होता है। इस पद पर 7 बार सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 वर्षों से निर्विरोध जीतते आ रहे हैं। खबर है कि रूडी के समर्थकों ने डॉक्टर संजीव बालियान को नाम वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश भी की, लेकिन बालियान नहीं माने। इसलिए इस बार राजीव प्रताप रूडी के लिए यह राह आसान नहीं होगी। दोस्तों, दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाना चाहते हैं और सुचारू करना चाहते हैं। बालियान का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पुराने स्वरूप को लौटाना होगा। उनका कहना है कि इसके पुराने गौरव को लौटाने के लिए ही मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं। माना जा रहा है कि स्वयं को ज़्यादा शिष्ट मानने वाले अंग्रेजीदा सांसद राजीव प्रताप रूडी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले ऐसे सांसद जो स्वयं को आम मानते हैं, वे डॉक्टर संजीव बालियान का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि हर चुनाव में होता है, जाति और क्षेत्र को चुनाव में और भी महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। इस चुनाव में भी यह फैक्टर काम कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं द्वारा डॉक्टर संजीव बालियान के लिए दक्षिणी राज्यों के सांसदों के वोट हासिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर संजीव बालियान को भाजपा हाईकमान, विशेष तौर से गृह मंत्री अमित शाह और निशिकांत दुबे का समर्थन प्राप्त है। हालांकि डॉक्टर संजीव बालियान ऐसा नहीं मानते हैं। इस तरह यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी की
अंदरूनी राजनीति और उठापटक का गवाह भी बनने जा रहा है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नए और पुराने सांसद मिलते जुलते हैं और मीटिंग करते हैं। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल न होने के कारण इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल था जहां पर सभी सांसद, चाहे वो पुराने हों या नए हों, मिलते जुलते थे। इसलिए अब सांसदों के मिलने जुलने और मीटिंग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की उपयोगिता बढ़ गई है। डॉक्टर संजीव बालियान और अनेक सांसदों का मानना है कि इस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है, इसलिए इसकी सुविधाओं का लाभ उठाना काफ़ी महंगा हो गया है। ऐसे में जो पूर्व सांसद हैं, जो कई तरह के आर्थिक बोझ जिन पर हैं, ऐसे सांसदों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। इस चुनाव का परिणाम क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इस बार डॉक्टर संजीव बालियान राजीव प्रताप रूडी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।